हार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समझ लीजिए कि अंत तक, साल के अंत तक चुनाव भी होना है। इसी कड़ी में मामबे न्यूज निकला है। कई विशेष अतिथियों से मिलाएगा, कई विशेष मेहमानों से मिलाएगा। सबसे पहले मैं चतरा से हूँ, इसलिए चतरा के संभावित प्रत्याशी और जेबीकेएसएस के विधानसभा चुनाव लड़ने के मायदा रखने वाला उगन भुइयां से मिलाएंगे, जो आज हमारे साथ में है, और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो आएंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं संभावित प्रत्याशियों में आपका चेहरा भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सभी को मैं एक बार पुनः झारखंडी जोहार करता हूँ। और रही बात संभावित प्रत्याशी, तो मैं हर बार इस बात को रखता हूँ कि हमें प्रत्याशी बनना या ना बनना ये कोई मायने नहीं रखता है। ये है कि झारखंड के बेहतर विकल्प के रूप में अभी हमारे माननीय जयराम दा हैं, अगर हमसे भी अच्छा कोई विकल्प पूरी विधानसभा में नज़र आता है, तो मैं उनको स्वागत करता हूँ और हम लोग बढ़-चढ़ के उसे भाग लेंगे और झारखंड में जयराम दा की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और विधानसभा सिमरिया तो हम लोग देंगे। जैसा कि अभी जेवीएम का सरकार है झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, चंपई सोरेन भाजपा में जा चुके हैं, बहुत सारा उथल-पुथल हो रहा है। अभी मैया सम्मान योजना दे रही है और खुद घोषणा मुख्यमंत्री कर चुकी है, अब 18 साल से बच्चियों को भी मैया सम्मान योजना मिलेगा। जिस तरह से वो पूरी तरह से राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, कहीं चुनाव को लेकर आपको दिखा जाए या ये एक नई पहल है, इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। एक ये चुनावी स्टंट इसको कहा जा सकता है। इसको मैं 100% मानता हूँ कि एक चुनावी नजदी रणनीति आते हुए और उसके बाद ये योजना लॉन्च किया गया, तो कहीं न कहीं ये प्रलोभन है और ये तो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं सत्तारूढ़ में रही, वहाँ पर जिस तरह के माननीय चंपा सोरेन ने पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टी को वो दामन को थामे, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस पार्टी में अब बुजुर्गों और जो हमारे झारखंड के आंदोलन कर रहे हैं, उनका मान-सम्मान नहीं रहा और जेएमएम पार्टी अगर आप कहेंगे तो वो परिवारवाद सिर्फ़ झारखंड में है वो। कुछ खबरें चली थी उगंदा कि ये चंपई दा जेबीकेएसएस में भी आने वाले हैं, लेकिन वो जेबीकेएसएस में ना आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह से जेएमएम का इसमें नुकसान होगा या भाजपा का फ़ायदा होगा? कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले थे हमारे चंपई सोरेन जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चंपई सोरेन का भाजपा में जाना, ना जाना उनका एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। रही बात जेबी केसेस का, तो इससे हमें नहीं लगता है कि किसी तरह के हमें नुकसान होने वाली है। अगर नुकसान होना होता, तो देखिए दूसरी बात है कि चंपई को हम लोग खुले आज भी उनको मान-सम्मान देते हैं, चूँकि मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो हमारे झारखंड के आंदोलनकारी हैं। इनसे उनका जो है झारखंड का जो असीम चीज़ें जो उन्होंने दिया है, जो इतिहास बनाया है, जो झारखंड के लिए एक लंबा उनका तजुर्बा रहा है, तो अगर वो आना चाहते हैं तो आज भी उनको हम जगह देने के लिए तैयार हैं। उनके रास्ते पर चलने के लिए हम सभी तैयार हैं, जितने भी नौजवान हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है चंपई जी को अपने दल में लेकर, तो क्या लगता है कोल्हान में किस तरह से नुकसान देखना पड़ेगा जेएमएम को? इसके बारे में बताएँ। कोल्हान में इस तरह का नुकसान तो होगा, चूँकि इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय चंपई सोरेन निर्दलीय भी वहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो उनका पार्टी से ज़्यादा पकड़ मेरे हिसाब से लगता है कि उनका जो है, वो ज़मीनी पकड़ बहुत ज़्यादा है। अब रही बात कि वहाँ पर कुछ विचार लोगों का आया था कि पार्टी जो वो भाजपा की जगह पर दूसरे उन्हीं के लोगों का कुछ कहना था कि पार्टी जो जिस पार्टी को चॉइस किए हैं, उस पार्टी की जगह पर दूसरे पे आते, तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोग कुछ खड़े होते। तो कुछ तो हमको लगता है जिस तरह का आकलन है, कुछ तो नुकसान होगा वहाँ पर। एक चीज़ बताइए हमको, जैसा कि आपने कहा कि कुछ तो नुकसान होगा, कोल्हान में चंपई सोरेन जी निर्दलीय भी वहाँ जीत कर अपना परचम लहरा चुके हैं। तो जेबी केसेस को वहाँ कोल्हान में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जेबी केसेस का भी बढ़ता हुआ वहाँ पर है, जिस तरह का वहाँ पर हमारे माननीय टाइगर दा का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर जिस तरह का एक बदलाव का जो नज़र आया लोगों में, एक आशा आया, तो हम लोग तीसरे फ्रंट के नज़र आ रहे हैं और तीसरे फ्रंट में हम लोग हैं, क्योंकि अभी एक विकल्प पूरे झारखंड में हम लोगों के यहाँ के झारखंडियों के पास है। सबसे बड़ी समस्या अभी झारखंड की है, जो झारखंड की अस्मिता, मान-सम्मान, पहचान, ये यहाँ पर जो इसकी लड़ाई है। तो इस हिसाब से जो है सो कोल्हान का जो टाइगर है, कोल्हान से भी हमारे झारखंड के आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। तो इस तरह के हमारा जेबी केसेस का बदलाव भी कोल्हान से होगा। ये आपको विधानसभा एक देखने बड़ा सवाल मेरा रहेगा और आप लोग बहुत समय से जेबी केसेस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये सवाल आपसे है कि राजधनवार से 2 आपके टाइगर समझ लीजिए, बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत एक्टिव रहे हैं। आपके एक मनोज यादव जी और दूसरे आपके राजदेश रतन जी जो हैं, वो दोनों राजधनवार से आते हैं और दोनों विधानसभा चुनाव के लिए फॉर्म भर चुके हैं।
तो क्या लगता है कि किन्हें इस बार टिकट देंगे? टाइगर किस पे ज़्यादा भरोसा जताएँगे इसके बारे में? देखिए, इस बार तो ख़ैर जो हमारे संसदीय बोर्ड का टीम है, उससे हम लोगों को जो है सो जो निर्णय होगा उस अब उस हिसाब से बोले तो हम लोगों की सिमरिया विधानसभा 4 दावेदार रहे हैं और 4 दावेदार में सभी पुराने और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो इसमें से कोई किसी एक का मिलेगा लेकिन हम लोग सब मिल के फिर चुनाव लड़ेंगे। इसमें किसी का अंदर भीतर घात ये तो जेबी के समय ये तो सपना में भी कोई कार्यकर्ता नहीं सोच सकता है, क्योंकि हमारी अस्मिता वो झारखंड की हाँ, अस्मिता से जुड़ी हुई है। आपने ये कहा लेकिन लोकसभा चुनाव में तो एक देखने को मिला कि धनबाद में देख सकते हैं कि आपके ही पार्टी के एक आपके सदस्य खुद निर्दलीय लड़ते हैं, फिर ढुल्लू महतो को सपोर्ट करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं आप कि मेरे दल में दरार नहीं है? आने वाले चुनाव में अगर नहीं मिलता है, किन्हीं दलों को अच्छा सम्मान नहीं मिलता है, अगर सीट नहीं मिलता है, तो हमको तो लगता है आने वाले में दरार हो सकता है आप में। अब देखिए एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर, अगर किन्हीं को लगता है कि स्वैच्छिक ढंग से कि हमें जो चुनाव लड़ना है, तो वो उनका एक निजी विषय हो सकता है। अब इसमें तो कार्य लेकिन जो पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए हमेशा काम किए हैं, उनके अंदर पार्टी की जनभावना है, जनमानस के लिए जो दर्द है, अगर उनके अंदर होगा, तो फिर ये समर्पण भावना उनके नज़र आएगी। चलिए एक अंतिम सवाल है। आप सिमरिया विधानसभा से आते आते हैं और सिमरिया विधानसभा चुनाव में आने के बाद आप अगर यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आते हैं, तो किन समस्याओं को लेकर आप जन-जन तक पहुँचेंगे, डोर टू डोर पहुँचेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे? इसके बारे में बताएँ। देखिए सिमरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है, वो सिमरिया का जो क्षेत्र पड़ता है, विशेषकर हम सिमरिया और टंडवा की अगर बात करते हैं, तो सिमरिया और टंडवा में सबसे बड़ी समस्या टंडवा में विस्थापन है। और विस्थापन की जो समस्या है, ये पहली प्रमुखता रही, जो हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल रहा है। यह जो क्षेत्र हमारा पड़ता है, वो सिमरिया जो ब्लॉक है, वो प्रभावित क्षेत्र है। आप उस क्षेत्र में आप जाएँगे, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लोगों में जो है सो विस्थापित से ज़्यादा दंश अभी प्रभावित के क्षेत्र में। आने दिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन होते हुए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी न किसी रूप में हमेशा अप्रिय घटना, जान-माल की हानि होती है। और जिस तरह के देख रहे हैं कि लगातार जो है सो कभी-कभी जो हाईवा गाड़ी है या जो भी कोयले वाला वाहन है, वो घरों में घुस जा रहे हैं जाकर के। अब हम मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि रात में सोने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि ठीक है, कोल माइन्स है, रोज़गार होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए वो अपना व्यवस्था करें ताकि जो है सो कम से कम ये हमारे क्षेत्र को जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो अपना सुरक्षित कम से कम अपना जीवन महसूस कर सकें। दूसरी बात है कि हम लोगों की कई तरह के जो है सो जब गा वहाँ पर रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है, तो बहुत से गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर के 100-200 रुपया करके कोयले ला करके अपना जीविकोपार्जन बहुत से नौजवान कर रहे हैं। तो वो भी प्राथमिकता हम लोगों की रहेगी कि उन लोगों का रोज़गार कैसे चले? जिसके ज़मीनों में बताइए कि जिसकी ज़मीन में खनिज संपदा है, उसे लोग पुलिस दौड़ा-दौड़ा पीट रही है। लेकिन आपसे, हमसे या किसी जनता से कोई छिपा हुआ नहीं है कि रोड में रात में क्या होता है, ये सारा। तो उस पर भी हम लोगों को नज़र रहेगी कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र के जो उद्योग है, जो माइन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? इसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। अभी मैंने मिलाया उगनदास से और ये आपको बता दें कि सिमरिया के संभावित प्रत्याशी भी हैं और जेबीकेएसएस के सदस्य भी हैं, कहीं न कहीं एक्टिव सदस्यों में से शुमार हैं। तो आज से मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष खबर ये चालू हो चुका है, जिसे मैं कई प्रत्याशियों से मिलाऊँगा, कई सदस्यों से मिलाऊँगा और विधानसभा चुनाव को लेकर कई जल्द मुद्दे को लेकर सामने आऊँगा। तो कैसा लगा खबर ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।